हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानदीप में। आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट यानी रहस्य। और द सीक्रेट में आज हम बात करेंगे रहस्य प्रकट कैसे होता है और रहस्य का सरलीकरण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रहस्य प्रकट कैसे होता है। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। यह जीवन का महान रहस्य है। अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था वो इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी ज़िंदगी इसी चक्की पर चलती थी और उनके पास जरा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार के चमत्कार। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। आप शायद यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक है कि हमें स्पेसिफिक बनाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क या चाहे जहाँ रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही है उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके मस्तिष्क में है, यानी जो आप सोच रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, एक शक्ति है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकार ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्दो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन से व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर है और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में
पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ शुरू हो गया था, इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉनेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का संवचन तंत्र निर्भर है। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनियों की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में है। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते थे। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या न हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श यह है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन हुआ यह था कि चूँकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्हें दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हो। समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबक की शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है, यानी हम दरअसल
विचारों के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान हो सकता है। आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया गया अनुभव भी हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी न हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं है, चूँकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सके तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने विचार में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है।
परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है और वह स्रोत आप है। इसके बारे में इस तरह से सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीर देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर है और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली है। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती है वे आपकी लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती है। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती है। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है? बुरे की बजाय अच्छे को आकर्षित करें, यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती है। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। यह नहीं चाहता कि महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस वह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप
किस चीज़ों को अच्छा मानते हैं या बुरे, आप उसे चाहते हैं या नहीं, यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस करें, परिणाम आपको यही चीज़ें और ज़्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है, यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपकी मनचाही चीज़ देगा। हर बार जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण का नियम को यह सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते हैं, वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकना चाहता हूँ, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकना चाहता हूँ, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मुझे देर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए, मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए, मैं नहीं चाहता कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को दे दे, मैं चाहता हूँ कि रेस्तरां वाले हमारी टेबल किसी और को दे, मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ, मुझसे इस तरह मत बोलो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसा ही बोलें। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात ख़त्म। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है।
कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह ही यह भी हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं, जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को सोचना तभी बंद होता है जब हम सोचते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। सर्जन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है तो उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है, तो वह सर्जन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होता है। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज है और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज़्यादा स्थितियाँ ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी तरह का दुखड़ा एकाग्रता सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी और ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझसे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वह उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता है। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीज़ें बता रहे जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह चीज़ ज़्यादा जल्दी होती है। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि वह उसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्होंने
कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मजा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था, वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीर देनी ही थी, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी के हर परिस्थिति बदल सकती है। आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतना हो या अचेतन। यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद में जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य यानी हमारे दिमाग और इरादे की शक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हम तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना भर है। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, हालात, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसान के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार सुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति। मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वोल्फ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है, वैसी तस्वीरें जिंदगी के अनुभवों के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती है। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क के असीमित
सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप है, जिनमें कार्नेगी, एमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्ध शामिल है। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि आप बिजली से किस इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली है और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर है। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हो जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी परीक्षित कर सकते हैं। इसी समय आपने अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी सुने और इस प्रक्रिया में मज़ा लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस है। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो है। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद है। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी है। इतने भर से ही आपको विचार पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसा ही बन जाते हैं। आपको अब वह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण
की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें, आपका सपना साकार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, हम बात करेंगे अब रहस्य का सरलीकरण। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप ज़मीन से ज़रूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। यह सटीक और अचूक है। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फ़ौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्रह को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यह आपको आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती है जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती है? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत हो सकते हैं, कि आपका परिस्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती है क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करोगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। यह तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं
और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे बढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताया कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचिए कि आप कितना थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण है। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार है। भावनाएं अविश्वसनीय उपहार है। वे हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी होती। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट या शोल्डर प्लेसेस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इस तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके पास दो तरह की भावनाएं होती है, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती है, ये बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से ये पूछ ले, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावना को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की तस्वीर आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं तो आप दरअसल कह रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ? अब बताएं आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत
अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहे। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ एक पैच है, आपको अच्छा महसूस करना होगा। ज़रा सोचें, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नियम सचमुच आदर्श है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करें या डराए। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रही है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो उन पलों को जकड़ ले और उनका दोहन करें। यह जान ले कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा हो कि आप क्या सोच रहे हैं। हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह आपके समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताते हैं कि आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल ये कह रहा है, चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, चेतावनी। अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रीक्वेंसी बदलकर नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दी है। आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए घटनाएं बार बार होती है। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती है। उस व्यक्ति को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आपकी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन और ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं तो जब तक आप किसी चीज़ को अपना मूड बदलने की अनुमति न दें तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसे ही ज़्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे जब
एक के बाद एक कई चीज़ गड़बड़ हो, चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या न हुआ हो। यह चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार से दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज़ पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की, तो आपने वैसे ही अन्य बुरी चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करती है और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटा न लें। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मनचाही चीज़ के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। आप इसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं। भले ही वह आपके जीवन में न हो, परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल सोचें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं जितना आप चाहते हैं, तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आंखें बंद करके अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती है। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सूर्य को उड़ते देखा हो, क्योंकि उस दिन सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया था। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है, इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव ज़बरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को सुनते हैं, आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होंगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएगी और लगातार ज़्यादा ऊपर पहुंचाएगी। अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? बढ़िया सा गाना गा ले या गुनगुनाने लगे।
इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज़ के बारे में सोचें, शिशु या किसी ऐसी व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को दिमाग में आने ही न दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अपने पास कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार रखें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसे चीज़ों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती है, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के फल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा है, कुंठित है या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तन सूची पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेगी। इसलिए अगर कोई चीज़ काम ना करे तो दूसरे का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस से बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत है क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाएगी। यह कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सरोवर कर सके, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सके तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाज़ा लगाएं इससे किसे लाभ होगा आपको। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे उतना ही ज़्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की ज़बरदस्त शक्ति देता है, वह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सरोवर विचार अजय बन जाते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी समूची शक्ति है। मार्शल सिमोफ ने महान अल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है। कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ सकता है कि क्या यह ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। ब्रह्मांड के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है, हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप यह जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने यह सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वे रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप आइंस्टीन के इरादे को और
आगे तक ले जाकर यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, यह ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीज़ों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। जान ले, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी ज़िंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की ज़िंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियाँ मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्रा की है। यह सब इसलिए हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता था। जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो ज़िंदगी सचमुच ज़बरदस्त बन सकती है और इसे बनाना चाहिए और यह ज़रूर बनेगी। यह आपकी ज़िंदगी है और यह इंतज़ार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप यह सोच रहे हो कि ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इस समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहे, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतज़ार कर रही है कि आप उसे खोजें। वह सच्चाई यह है, आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं जो ज़िंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीज़ें आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है। आपके भविष्य में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे